सीरियस साथी के लिए ही आज का प्रोग्राम होता है, और हमको ये पता है कि आप सभी लोग अगर सीरियस ना होते तो ये 9 बजे इस तरह के प्रोग्राम में आप शामिल ना होते। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर के, अपने सपने को लेकर के, अपने उस सफलता की मंजिल पे पहुंचने के लिए आप सभी लोग सीरियस हैं। और ये सफलता सिर्फ आपको मिले तो हमको खुशी नहीं होगी, बल्कि आपके माध्यम से ना ये बहुत से ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं उनके पास तक ये सफलता पहुंचाना है। हमको निराश नहीं होना है। कई बार ऐसा लगेगा कि हाँ मैं जाता हूं बताने के लिए, लोग मना करते हैं। होता होगा आपके साथ में, हर आदमी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं होगा, हर आदमी के साथ होगा। लेकिन जब हमको ये मालूम हो जाता है कि मैं तो देने वाला हूं, लेने के लिए तो गया नहीं हूं, तो कोई आदमी मना करता है तो आपको खुशी होगी कि हाँ इसको हो सकता है कि ऊपर वाला देना नहीं चाह रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो बताने के लिए आ गया था, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा। फिर मिलते हैं दोस्त, कभी साल भर या 2 साल बाद आप फिर मिलिएगा, और जब उसको समझ में आ जाएगा ना तो वो इतना पछताएगा, इतना पछताएगा कि काश मैं इस आरसीएम बिजनेस को 2 साल पहले जब आप पहली बार लेकर के आए थे तब मैं समझ गया होता। तो हर साथी जो अभी आरसीएम बिजनेस किया है वो भी पछता रहा है, जो नहीं किया है वो भी पछता रहा है। जो नहीं किया है वो बाद में पछताएगा, लेकिन जो किया है ना वो इसलिए पछताता है कि काश ये बिजनेस और पहले हमको मिल गया होता, या मिलने के बाद भी हमको समझ में आ गया होता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज जिस पे मैं फोकस करूंगा। मेरा पोस्टर आप लोगों तक पहुंचा होगा, लिंक के साथ पहुंचा होगा। मैंने वो लिखा था उसमें कि आपके अभी सपने बाकी हैं। वास्तव में अगर सपने बाकी नहीं होते ना तो हम लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं दे रहे होते। आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इसकी वजह से हमको ये लग गया कि नहीं, कुछ तो आप सभी लोग मिलकर के जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, और ये प्लेटफॉर्म मिल गया आरसीएम का, जिसकी वजह से हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे माध्यम से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तक ये आपके चर्चा करने की वजह से आरसीएम बिजनेस पहुंचेगा, और अभी नहीं बाद में वो खुशी मनाएंगे। आपको इतना सम्मान मिलेगा जब वो स्टेज पे आएंगे और आपका नाम वहां से लेंगे कि हमको जिनके माध्यम से ये आरसीएम बिजनेस मिला वो और कोई नहीं, आपका नाम वहां पे आएगा। तो आप जो घूम घूम के अभी चर्चा कर रहे हैं, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको हल्के में ले रहे होंगे, वो सभी आपके गिले शिकवे बिल्कुल दूर हो जाएंगे और आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। बहुत कुछ मिलेगा सर जी। मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों से आज अपना परिचय बता दूं, थोड़ा सा डिटेल में आज परिचय बताऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल जान सके कि मैं कौन हूं, कहाँ का रहने वाला हूं, क्या करता हूं। नाम मेरा सूर्य प्रकाश, यही अपने इसी जिले इलाहाबाद का रहने वाला हूं, और एक प्यारा सा सोराव तहसील है, उसी के पास में एक बारादरी एक चौराहा पड़ता है, वहीं के पास में अपना एक घर है। और अपना जो मेन व्यवसाय है मूर्ति का व्यवसाय है। बिजनेस तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन व्यवसाय जो है थोड़ा सा बड़ा है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाने का मौका मिलता है उस अपने मूर्ति के व्यवसाय को लेकर के, और मूर्तियां जाती हैं कहीं न कहीं। अपने आप में मैं संतुष्ट हो जाता, अगर आरसीएम बिजनेस नहीं मिला होता तो मैं संतुष्ट हो जाता। जब मैं अपने इंटर तक यहाँ पढ़ाई किया लोकल में, उसके बाद फिर मैं गया लखनऊ आर्ट कॉलेज में पढ़ाई किया। उस समय घर की स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं थी कि घर वाले भी वहां पे पढ़ा पाते लेकिन हाँ, बहुत मेहनत करने के बाद और परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी हुई लखनऊ आर्ट कॉलेज से। मैं मूर्ति कला की वो डिग्री लिया, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, और उसके बाद मैं वापस आया। जब अपने वर्कशॉप पे आया तो मेरा यही विचार बन गया था कि पिताजी जो हमारे पेंटिंग का काम करते थे उसी काम को और आगे बढ़ाया जाए। पिताजी के माध्यम से अपने जिले में या तहसील में तो नाम हो ही चुका था, मैं इस नाम को और आगे बढ़ाऊं। कई बार ये मन में लगा, बहुत से लोग कहे कि नहीं आपके पास अगर डिग्री है तो सरकारी जॉब मिल सकती है, आप इंटर कॉलेज के टीचर बन सकते हैं और आप फार्म भरिए। लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि नौकरी किया जाए। आरसीएम न मिलने के पहले की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाना चाह रहा था, सफल होना चाह रहा था, और धीरे धीरे ऑर्डर मिलना चालू हो गया, काम मिला चालू हुआ। उसके बाद अकेले काम को चालू किया था, लेकिन आसपास में और लोगों को मैं इसमें ट्रेंड किया, अपना सहयोगी बनाया, और जिनके माध्यम से आज बिजनेस बड़ा हो गया। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं आज लगभग 5 बजे तक मैं वापस आया हूं। गया था पंजाब, फिरोजपुर कैंट, वहां आर्मी के लिए कुछ काम था,
तो वो सभी काम को देखते हुए भी मैं आरसीएम बिजनेस को जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। जिम्मेदारी शुरुआत में मैं नहीं ले रहा था, मैं ये सोच रहा था कि नहीं अपलाइन अगर जो बताएंगे वही कर लूंगा, उतने से ही अपना बिजनेस होता चला जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अपलाइन के भरोसे कब तक ये बिजनेस किया जाए। अब हमको वो सभी चीजें सिखा दी गई है और सीख लिए हैं, अब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए और खड़े होने के बाद इस बिजनेस को इतना बढ़ाया जाए, इतना बढ़ाया जाए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस हिसाब से अपना मूर्ति का व्यवसाय फैला है उससे कई गुना ये आरसीएम बिजनेस को फैलाना है। अगर आप सभी लोग इस आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी सोच रख करके आना सर जी, तभी सफलता मिलेगी। बहुत कुछ सर जी ये आरसीएम बिजनेस दिया, नई सोच दिया, लोगों से बात करने का वो तरीका सिखाया। और इसके पहले मैं अगर आर्मी से मैं जुड़ा था, उनके लिए काम करता था, तो कभी कभी ऑफिस में जाना होता था तो वहां पे मैं बात नहीं कर पाता था, बिल्कुल हिचकिचाहट लगती थी, अपनी बात मैं सही रूप से वहां पे रख नहीं पाता। और आज के समय में आरसीएम की वजह से इतना सीखा, इतना सब कुछ किया है कि हमारे साथ में अगर सामने हजारों लोग रहे फिर भी हमको जिस चीज की नॉलेज है मैं वो बात वहां पे अपने बाखूबी रख सकता हूँ। बहुत कुछ मिला सर जी, अभी बहुत कुछ मिलना आरसीएम बिजनेस में लेना भी बाकी है। ये मेरा छोटा सा परिचय रहा। आरसीएम में शुरुआत हुई और मना करते करते, जैसा हो सकता है बहुत से लोग मना कर रहे होंगे, मैं अपने काम में अगर सफल था तो हमको मजाल नहीं था कि और कोई आदमी हमको कोई नया बिजनेस, कोई नया तरीके पैसा कमाने के लिए वो बताए और मैं उसको समझूं, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई करने में इतना समय अपना निकाल चुका था और समय निकालने के बाद ये बिजनेस अपना मूर्ति का काम चल चुका था। लेकिन हमारे डॉक्टर संतोष सर जी के क्लिनिक पे मैं जब पहुंचा एक अपने गांव के पेशेंट को लेकर के, तब वहां पे हमको सर जी ने थोड़ा सा फ्री टाइम होने के बाद वो हमको बताया आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। सामने तो हाँ कर लिया, हो सकता है आप लोग भी सामने कर लिए थे पहली बार, या बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मन में मेरे ये था कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम है साबुन तेल धनिया मिर्च मसाला बताने का और बेचने का। इसलिए मैं इसको मना किया। 3 महीने साथियों 3 महीने जितना मेरे पास बहाने होते मैं सभी बहाने लगा दिए, लेकिन बार बार फोन आया कि आप आरसीएम बिजनेस कब शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं पीछे छुड़ाने के लिए सिर्फ जुड़ गया था। लेकिन सपोर्ट मिला हमको, नीरज सर जी से जब डायरेक्ट संपर्क मिला, बहुत कुछ सीखा, धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट हुआ और आज आप लोगों के सामने हूं। एक बढ़िया लेवल है अपना और एक बढ़िया बिजनेस जा रहा है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो कई राज्यों में अपना बिजनेस जा चुका है, वो अकेले नहीं बल्कि आप सभी लोगों के माध्यम से सीखते और सिखाते हुए ये बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसा ही ये बिजनेस है। मैं आपको बताऊं, आरसीएम बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहला काम करना है अपना वो पर्पस, अपना वो गोल बना लेना है कि हमको आरसीएम बिजनेस किस लिए करना है। जब तक ये नहीं बना है तब तक समझ लीजिए आपका आरसीएम बिजनेस अभी शुरुआत नहीं हुआ। छोटी सी मुश्किल आती है ना, जब एक दो लोग से आपके अपने परिचित, अपने आप खास दोस्त से मिलते हैं, वो लोग मना कर देते हैं ना, तो आपका ये आरसीएम बिजनेस छूट जाता है। लेकिन अगर आप अपना पर्पस क्लियर बन गया है कि किस उद्देश्य से आपको करना है, तब आपको कोई हटा नहीं सकता इस आरसीएम बिजनेस से। लेकिन मैं ये बताऊं, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, जब तक पर्पस नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग आपके भी टीम में आते होंगे और जाते हैं, ना उनका आना पता चल जाता है, ना जाते हुए उनको कोई जान पाता है, आना जाना उनका कब हुआ पता नहीं चलता। लेकिन कुछ साथी टिक जाते हैं। कौन साथी टिकते हैं? जिन्होंने अपना वो पर्पस बना लिया, वो आगे तक चलते हैं। और जिनका अभी भी पर्पस अगर कमजोर है, वो कब छोड़ करके चले जाएंगे पता नहीं है। अगर कुछ साथी सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आए हैं कि चलो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, हमारी इनकम बढ़ जाएगी, या कुछ महीने में 4-5 हजार 10 हजार रुपए और एक्स्ट्रा आएगा तो हमारा जीवन चल जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए भी मुश्किलें तो उतनी ही आएंगी, लेकिन ये लोग छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, जितना बड़ा, जितने बड़े आपके सपने होंगे, हम सभी लोग, मैं आपको बताऊं, सभी लोग की मैं बात करूं तो हम सभी लोग जब बचपन में थे तो बहुत से सपने बनाए होंगे या कई सपने देखे होंगे कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो इतना पैसा कमाऊंगा कि अपना अपने आसपास के इलाके में इतना बढ़िया घर अपना होगा कि और किसी का नहीं होगा, इतनी लंबी गाड़ी अपनी होगी कि और किसी की नहीं होगी, बढ़िया आलीशान आपकी लाइफ स्टाइल होगी। ये सभी लोग अपना सपना देखे थे। लेकिन जब पैसे कमाने के आप पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद जॉब मिली होगी या कोई काम आप शुरू किए, और जब इनकम से आपका वास्ता होता है
कि भैया 8 से 10 घंटा करने के बाद तो इतनी इनकम मिल रही है कि जिससे हमारा परिवार चल जाए, वही खास बात है। नहीं चल पा रही है तो सपने को ना हर आदमी छोटा करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास और कोई इनकम कमाने का जरिया नहीं है। अगर आप बताने भी जाओ तो वो आदमी यही सोचता है कि अभी 8 से 10 घंटा मैं काम करता हूं तो 25-30 हजार 40 हजार रुपए कमा रहा हूं। अगर मैं लाख रुपए कमाने की बात करूं तो इतना तो अपने पास टाइम नहीं है। और ये पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है सर। आप देख लीजिए, जिनके पास आज के समय में पैसे हैं उनके पास समय नहीं है, और जिनके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। और मैं आपको बताते हुए दुख होता है कि आप 95% लोगों से आप मिलिए, 95% क्या, लगभग 99% लोग आपसे ऐसे मिलेंगे जिनके पास ना पैसा है ना समय है, फिर भी वो इतने व्यस्त रहते हैं। आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए कि भैया मेरे पास ऐसा एक सिस्टम है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो, बढ़िया लाइफ स्टाइल प्राप्त कर सकते हो और अपने अधूरे सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन उनको विश्वास नहीं होगा। उनके पास वो कहते हैं कि मैं तो इतना बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब कि वो 10-20 हजार रुपए 50 हजार रुपए कमाने के लिए इतना बिजी हैं कि उनको लाखों रुपए, कई लाख रुपए महीने में आ सकते हैं, उसको समझने के लिए भी टाइम नहीं है। ऐसे लोगों को आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये चीज तब तक समझ में आती जब तक आदमी के अंदर ईगो है, और ईगो को जब निकाल देता ना आदमी, ईगो जिस आदमी का निकल जाता है ना, वो आगे सफलता की राह पर बढ़ने में उसको देर नहीं लगती, खुशी होती है कि एक अच्छी जॉब वाले भी आज आरसीएम सिस्टम को समझ रहे हैं, एक बढ़िया बिजनेस करने वाले भी इस आरसीएम सिस्टम को समझ में आ रहा है उनको भी, और एक बढ़िया डॉक्टर, एक बढ़िया वकील को भी आज ये आरसीएम सिस्टम समझ में आ रहा है, उनको करने की जरूरत है। फिर भी आम लोग अभी भी मना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ बात है। मैं लोगों से मिलता हूं, यही बात करता हूं कि अगर आरसीएम बिजनेस, मैं अपने मूर्ति के काम में सफल हूं, बढ़िया इनकम है, उसके बाद भी अगर हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो विशेष कारण होगा। वो कारण आप समझ लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए भी आरसीएम बिजनेस करने जरूरी हो जाए सर जी। बहुत सारी चीजें हैं, समझाना पड़ता है लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग अभी, ये नया चीज है सर जी। अभी जिस हिसाब से किसी एक नए आदमी से अगर बात करिए कि भैया आप प्लेन से कूद जाओ, आपको लाख रुपए यहां से मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा, क्या उसके लिए आप प्लेन से कूदोगे? वो आदमी और आगे की बात नहीं सुनेगा, लेकिन वो डायरेक्ट मना कर देगा, नहीं भैया 1 लाख रुपए के लिए अपनी जान गंवानी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आप बताइए कि भैया एक बार आप पूछ लेते वो प्लेन क्या उड़ रहा था या जमीन में खड़ा था, तब वो आदमी इतना पछताएगा कि भैया मैं पूछ लिया होता तो 1 लाख रुपए मिल जाता। तो इस तरह से दुनिया में लोग भरे पड़े हैं जो समझना नहीं चाहते सर जी, समझना नहीं चाहते पूरी चीजें। अगर जिस आदमी को समझ में आ गया ना, वो हमारे जैसे आरसीएम का एक दीवाना, एक पागलपन आ जाता है। वो रात में 9 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 11-12 बजे वो मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, घर से निकल जाता है। तो इस तरह से आप भी बनिए सर जी, क्योंकि आपके सपने हैं ना, तो ये सपने आपको ही पूरा करना है। आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। जो लोग मना कर रहे हैं उनके तरफ आप देखिए, वो आपके परिवार में कभी भी सहयोग करने के लिए नहीं आएंगे। अपनी सुनना सर जी, अपने दिल की बात सुनना, और आरसीएम बिजनेस को एक बार समझ लेना, क्या दे सकता है, इससे क्या मिल सकता है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सर जी। आज के समय में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लोग क्या करते हैं, फला पार्टी आए उसको जिताओ, वो आएगी तो रोजगार लाएगी, वो आएगा तो वो मतलब कि लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फला आदमी को जिताओ तो ये गिफ्ट मिलेगा, फला आदमी को जिताओ तो ये मतलब कि पेंशन लाएगा, या दुनिया भर की चीजें। वो आज के अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। हर आदमी, मैं आपको बताऊं ना, लोग सूरज पे विश्वास कर लेते हैं, चांद पे विश्वास कर लेते हैं, और ग्रह नक्षत्र सब पे विश्वास कर लेते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया ना, तो एक बार इन सभी चीजों पे आपका विश्वास नहीं भी रहेगा, फिर भी आप सफल हो जाएंगे सर जी। सबसे बड़ा विश्वास आपको अपने ऊपर करना होगा कि मैं जिस काम में लग जाऊं ना, इसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा और सफल होकर के दिखाऊंगा। जिस दिन से आप ये ठान लेंगे ना, बहुत सारे रास्ते आपके खुलते हुए चले जाएंगे, सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे सर जी। क्योंकि बहुत से लोग आप देखेंगे ना, जिस रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं, इस रास्ते पे बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं और सफलता की मंजिल पे पहुंच चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, फिर भी हमको कोई आदमी मना करता है, हम उसकी बात मान लेते हैं सर जी कि ये हमसे होगा या नहीं होगा।
बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे समझ में आएगी। आप अपने आप को बदलो सर जी, सबसे पहले हमको अपने आप को बदलना होता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं, कई लोगों को तो फोन आता है, सर जी आप आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान आपने हमको बताया बहुत बढ़िया लगा, मैं अभी ज्वाइनिंग तो नहीं कर पाया, मैं 4-5 लोगों से बातचीत कर चुका हूं, वो तैयार हैं। मैं कहता हूं सर जी ये गलत तरीका है, जब तक आप इस चीज में शामिल नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, तब तक आपका कभी ये उद्देश्य ही नहीं होना चाहिए कि आप और लोगों को इसमें ज्वाइनिंग कराओ। बहुत से लोग कहते हैं सर जी मैं तो जुड़ जाता हूं, मुझसे लोग जुड़ते भी नहीं है। हमने कहता है ये गलत है, ये जोड़ा जोड़ी का काम नहीं है सर जी, ये है लाइफ अपनी बनाओ और लोगों की लाइफ बनाने का काम है। जिस दिन से आपका उद्देश्य ये हो जाएगा ना, मैं अपने सपने पूरा करने के लिए हर प्रयास करने के लिए तैयार हूं, और अपने टीम जो हमारी टीम है उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन से आप ऐसी सोच अपने मन में रखेंगे ना, उसके बाद से आप देखिए आपकी टीम बढ़ती हुई चली जाएगी, आपको इतना सम्मान मिलेगा कि आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे सर जी। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात की जा सकती है, जिस चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा सर जी, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं ना, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही, मैं बेरोजगारी पे बात कर रहा था, इनकम पे अगर बात की जाए, लोग कहते हैं कि महंगाई इतनी हिसाब से बढ़ रही है, हर आदमी कभी देखता है कि प्याज बढ़ रहा है, कभी अरहर की दाल बढ़ रही है, कभी पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, हर आदमी को महंगा लग रहा है। फला सरकार आएगी उसको जिता दो तो सस्ता हो जाएगा, उसके मतलब कि उसके कार्यकाल में तो इतना रेट नहीं था, अब बढ़ा। लेकिन मैं आप बताऊं ना, वो हमारे बस की बात नहीं है, हम महंगाई को रोक नहीं सकते, हमारे बस में क्या है, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं सर जी, लेकिन इस पे कभी हम लोग ध्यान नहीं देते। एक हमारे साथी थे फेसबुक पे, उन्होंने कमेंट किया था कि हाँ राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर के कि हाँ इनके राज्य में महंगाई बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। मैंने वहां पे कहा कि सर जी ये हमारे बस में नहीं है, चलिए आपका साथ चाहिए और हम सभी लोग मिल करके अपनी इनकम बढ़ाया जाए, और इनकम इतनी बढ़ा दिया जाए कि कभी भी महंगी से महंगी चीज हमको महंगी ना लगे बल्कि सस्ती लगे। जो हमारे बस में है उस पर हम लोग काम ही नहीं करते ना, और अंत में दोष किसको देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, ये आपकी वजह से नहीं हो पाया। काश हमारे माँ बाप मैं अमीर घर में पैदा होता तो आज मेरे पास भी लग्जरी गाड़ी होती, लग्जरी घर होता, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं ये आपके बस में नहीं था। अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप अमीर बिना बने हुए इस दुनिया से चले गए तो यहाँ पे सिर्फ आपकी ही गलती है, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। क्योंकि आपके साथ में आए हुए लोग, आप देखिए आपके साथ में पढ़े हुए लोग भी कहां से कहां तक बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे और किसी को दोष देने का आपका अधिकार भी नहीं है सर जी। बेरोजगारी ये तो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप देखिए नौकरियां मिलने वाली नहीं है। आप सभी लोगों को मालूम होगा, हमसे भी ज्यादा आप पढ़े लिखे होंगे, समझदार भी लोग हैं हमारे साथ में, अच्छे अच्छे पद पे भी हैं। मैं आप सभी लोगों का सम्मान करता हूं आज की इस मीटिंग में। लेकिन आप सभी लोग जो आपके परिवार में आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले जो बच्चे आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं, और सिर्फ अगर पढ़ाई का उद्देश्य यही है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आप उनसे बात करिए कितना परसेंट है उनकी उम्मीद कि वो सरकारी जॉब मिल सकती है क्या। मैं ऐसे बहुत से परीक्षाओं को देखता हूं कि वैकेंसी आती है, बहुत टाइम लग जाता है, और फिर उसके बाद वो पेपर लीक आउट हो जाता है, बाद में वो भर्ती ही निरस्त हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है। अगर वही उद्देश्य है तो क्या होगा इस जीवन में। और पढ़ते पढ़ते ना एक बच्चे का 25 से 30 साल, 40 साल, 35 साल तक निकल जा रहा है। उसके बाद में जब घर वाले दबाव देते हैं कि बेटा ऐसा करो, सरकारी जॉब तो नहीं मिल रही है, कहीं से कुछ इनकम का जरिया आप बनाओ, और जब वो अगर और कोई स्किल वाला काम नहीं सीखा है तो उसको कितना मिलेगा, 10,000, 15,000, 20,000 में आप पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे काम करने के लिए। इतनी बेरोजगारी है। लेकिन आरसीएम बिजनेस यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आप आओ, अपने घर की जो खरीदारी है उसी दुकान को अगर आप बदल दो और इसी पे आप टिक जाओ और लोगों को भी यही फायदा दिलवाने में आप मदद कर दो, आपको सफल और कामयाब बड़ी सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को जब हम लोग बताने जाते हैं तो लोग हंसते हैं। भाई उनके आज तक जीवन काल में ऐसा तो हुआ नहीं है। ये वही बात हो गई ना, जैसे टीवी आने के बहुत पहले की बात है, जब शुरुआत हुआ
बड़े बड़े शहरों में किसी किसी घर में होती थी। तो लोग ये कहते थे, बड़े बुजुर्ग से अगर कहा जाए उस समय कि दादाजी एक ऐसा समय आएगा कि इंग्लैंड में अगर मैच हो रहा है तो आप अपने घर पे बैठ करके, अपने रूम में बैठ करके उसको देख सकते हो। लोगों ने क्या एक बार में विश्वास किया सर जी? वहां पे भी लोग उनके ऊपर हंसे, मजाक उड़ाए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज देखिए, आज हो रहा है कि नहीं? समय कितना बदल रहा है। लेकिन अगर हम भी अपनी सोच में परिवर्तन नहीं डाले तो कहीं भी हमारा विकास नहीं होगा। आप सभी लोगों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हर आदमी सुबह से उठता है, शाम तक कहीं ना कहीं मेहनत का काम करता, कुछ भी काम करता होगा। लेकिन आप उस काम में देखिए, कौन आदमी अमीर बन सकता है, कौन आदमी अपना जीवन नॉर्मल ही बिता के चला जाएगा, इसको आज आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूं, अपने शरीर में दो हिस्से होते हैं सर जी। यहां से एक ऊपर का हिस्सा होता है, एक इसके नीचे का हिस्सा होता है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, नीचे वाले हिस्से से ही काम करते हैं सर जी। अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो वो आदमी कभी भी अमीर बनने वाले नहीं है। गले के ऊपर वाले हिस्से से आप देखिए, जो आदमी गले के ऊपर वाले हिस्से को यूज करता है वही आदमी अमीर बन रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गले के नीचे वाले हिस्से को यूज करते हैं और उसके बाद भी इसी को, गले के नीचे वाले हिस्से को खुराक देते हैं। किसी का एक बार मांगता है, किसी को 2 बार मांगता है, किसी को 3 बार मांगता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनको हर घंटे में इसको खुराक चाहिए, नीचे वाले हिस्से को, और देते भी हैं। कभी सही खान पान हो जाता है, कभी गलत खान पान हो जाता है, कभी टाइम से हो जाता है, कभी बेटाइम से हो जाता है, लेकिन इसको देते हैं। लेकिन क्या कभी इसको हम लोग खुराक देते हैं? जब यहां से अगर पूछा जाए कि इसको खुराक दिए हुए कितना समय हो गया, तो लोग बोलते हैं कि भैया इसको खुराक देना चाहिए क्या, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं। और बहुत से लोग, ये आसान है इसको खुराक देना, यहाँ पे ज्यादा पैसा आज के समय में खर्च नहीं हो रहा। अब यूट्यूब पे चले जाइए, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल, अच्छे अच्छे सफल लोगों की कहानी वहां पे पड़ी है, उसको आप देखिए और ये सोचिए कि कैसे ये आदमी इस स्तर से आज आगे बढ़ा है, मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। ये चीज सोचना पड़ेगा सर जी। लेकिन यूट्यूब पे जाते तो हैं हम लोग, लेकिन देखते क्या है, कभी कोई पिक्चर देख लेते हैं, कभी कोई गाना देख लेते हैं। क्या उससे कुछ हो जाएगा क्या? ये तो हर आदमी करता है। अगर हर आदमी जो कर रहा है वही चीज हमको करना है तो वही चीज हम भी पाएंगे ना, जो हर आदमी आज पाया हुआ है। उससे आगे अगर बढ़ना है तो उससे हट करके हमको काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग तैयार रहना चाहिए सर जी। और ये आरसीएम बिजनेस ना, अगर ये ना आया होता हमारे साथ में, तो ये सभी सोच हमारे पास नहीं होती। मैं भी उसी काम में अपनी लगा होता और मैं उसी काम को कर रहा होता, और जीवन में कहां तक पहुंच पाता इसकी कोई उम्मीद नहीं है। न इतनी बड़ी सोच में परिवर्तन होता, न इतने बड़े बड़े सपने बन पाते, न मैं इस बिजनेस के माध्यम से आप सभी लोगों की मदद कर पाता सर जी। बहुत सारी चीजें हमारे इस जीवन से जाने वाली थी। और आरसीएम में बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे पैसा मिलता है, पैसे के लिए करना चाहिए। मैं कहता हूं कि पैसा अगर आप पहले देखेंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत कठिन लगेगा सर जी। इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो और कोई उद्देश्य बनाइए, पैसा तो आएगा यहाँ पे। और आप देख भी रहे होंगे, बड़े बड़े लीडर को आप देखिए, अपने अपलाइनों को देखिए, पैसा तो वो कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको क्या मिला? समय की आजादी मिल गई, मान सम्मान मिला, एक सिक्योरिटी मिल गई, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आने के लिए वो सिक्योरिटी मिल गई, और पूरा एकदम जीवन बदल गया सर जी। और बाद में आप पैसा आएगा। लेकिन हर आदमी आप बाहर देखिए तो पहले ये पूछता है कि भैया पैसा कितना मिलेगा तब मैं इस काम को करूं। बहुत सारी चीजें हैं सर जी। मैं आपको बताऊं, आप फील्ड में जाते होंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो फंसाने वाला काम है। एक साथी हमको भी मिले जो बोले कि सर जी ये मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इसमें मान लीजिए आपके कहने की वजह से मैं ज्वाइनिंग ले लूंगा, लेकिन मैं किसी को फंसा नहीं पाऊंगा। हम कहे सर जी अभी आप इस बिजनेस को मत करिए, अभी आपको लग रहा है कि ये फंसाने वाला काम है, तब तक आप इसमें सफल नहीं होंगे। जब आपको लगने लगेगा कि ये बिजनेस बसने और बसाने वाला काम है, तब आप आरसीएम बिजनेस को तब आप शुरू करेंगे, तब आप इसमें जीत जाएंगे। अगर ऐसा होता यहाँ पे कि हाँ कहीं किसी को झूठ बोला जाता है, किसी को फंसाया जाता है और खुद फंसा जाता है, तब लोगों को फंसाया जाता है, तो आज मैं इस बिजनेस में नहीं आया होता। क्योंकि मैं इस बिजनेस में जब शुरुआत किया था तो लगभग 6-7 महीने हमको लग गए थे इसको समझने के लिए। मैं मीटिंगों में जाता था और मीटिंगों में यही अपना दिमाग लगाता था
कि यहाँ पे कोई चालाक व्यक्ति होगा जो आकर के सामने बात कर रहा है और लास्ट में यहाँ पे ये बात किया जाएगा कि अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अब लोगों को कैसे ज्वाइनिंग कराओ, उसके लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा, आप बोलने के लिए तैयार रहो, सभी कुछ। लेकिन हर मीटिंग में गया, ऐसा कुछ नहीं निकला और इत्तेफाक से कबीलवाड़ा जाने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से दिमाग खुल गया और फिर आरसीएम के ऊपर मेरा 50% विश्वास हो गया। और जिसकी वजह से मैं शुरुआत तो कर दिया था 50% विश्वास पे, लेकिन कोई साथी हमारे साथ नहीं आ रहा था। मैं अपने सीनियर से मिला, अपलाइन से मिला, मैं पूछा सर जी मैं तो किसी को बताता हूँ, वहां पे लोग आते भी नहीं है, जुड़ते भी नहीं है, बताइए कैसे क्या किया जाए। तो कहे सर जी इसको सिस्टम है, सिस्टम से आप सीखिए, सिस्टम से काम करेंगे तो ये बिजनेस आसान रहेगा। मैं कहा सर जी सिस्टम बताइए। तो वहां पे 6 बेसिक बताया गया और 6 बेसिक जब बताया गया तब हमको विश्वास हुआ कि सबसे पहले तो अपने आप को बदल लो, 100% प्रोडक्ट हम खुद यूज करने लगेंगे, तब हम गर्व के साथ हर प्रोडक्ट की अच्छाई बताने लगेंगे। और जब तक मैं नहीं यूज कर रहा था, फील्ड में ज्यादा था, लोग बोलते थे भैया ये जो आप कपड़े पहने हो आरसीएम का कपड़ा तो बिल्कुल खराब होता है। मैं कहता कि हो सकता है, क्योंकि मैं यूज नहीं किया हूं तो मैं मान लेता उनकी बात, लेकिन अगर मैं यूज किया मैं तो डायरेक्ट ये कह देता था सर जी ये जो मैं पहना हूं कपड़ा ये आप देखिए आरसीएम का ही है, क्या खराब लग रहा है? बोले नहीं ये खराब तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसके प्रोडक्ट बहुत घटिया है, साबुन इसके कपड़े ही नहीं साफ करते। मैं कहा सर जी ये जो कपड़ा है हमारा ये आरसीएम के साबुन से ही साफ है, आप बताइए इसमें कहाँ गंदा है, क्या गंदा है? तो लोग कहते नहीं पहले तो ऐसा आता था लेकिन मान लीजिए अब सही हो गया होगा। हम कहे सर जी पहले के हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन अभी जो है आप मेरी बात में विश्वास न करिए, आप इसके प्रोडक्ट लेकर के इस्तेमाल कर लीजिए। कितना आसान काम, अगर इसमें शंका लोगों को नजर आ रही है तो ये और कोई नहीं, ऊपर वाला ये चाह रहा है कि अभी आप आरसीएम बिजनेस में सफल नहीं हो, आरसीएम बिजनेस से आपको हटाना चाहता है। वहां पे आपको जिद्दी बनना पड़ेगा कि नहीं, एक बार ऊपर वाला भी मना करे ना फिर भी हमको आरसीएम बिजनेस में शुरू करके इसमें जीतना होगा, क्योंकि सपने हमारे हैं तो हमको ही पूरा करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं सर जी जो आपको इस आरसीएम बिजनेस दे सकता है, लेकिन आप रुक जाते हो उन लोगों के कहने की वजह से जो आज कहीं भी सफल नहीं है। ये दुनिया में ना बहुत से लोग फ्री में सलाह देने वाले आपको मिलेंगे सर जी, बहुत से लोग मिलेंगे। आप अपने पैसे से अपने जमीन पे अपना एक प्यारा सा घर बनवाइए, अपने सपनों का महल बनवाइए और देखिए उसके बाद कुछ लोग आएंगे आपके पास और बोलेंगे भैया ये खिड़की तो यहाँ पे होनी चाहिए, आप दरवाजा गलत कर दिए, ये सीढ़ी इधर होनी चाहिए, पार्किंग इधर होनी चाहिए। आपको बहुत सारे सलाह दे करके वो चले जाएंगे और आप जब उनके पीछे देखेंगे उनका घर, आप उनके घर के बारे में सोचेंगे तो पता चला उनका खुद का घर तो है ही नहीं है अभी, लेकिन वो सलाह देने में पीछे नहीं हटते। मैं आप सभी लोगों ने पूछना चाहता हूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो किससे सलाह लेंगे? किससे सलाह लेंगे? वकील से सलाह लेंगे या एक टीचर से सलाह लेंगे कि हमको डॉक्टर बनना है, क्या डॉक्टर प्रोफेशन में कितनी इनकम है, क्या क्या करना पड़ता है? मैं तो ये कहूंगा जिस तरह से आपको बनना, जिसके जैसा बनना है, आप उस व्यक्ति से उसके जैसा जो सफल है उससे आप सलाह ले लीजिए। लेकिन गलती क्या करते हैं, हमको बनना है डॉक्टर, हम चले जाते हैं एक रिक्शे वाले के पास और रिक्शे वाले से पूछते हैं कि भैया मैं डॉक्टर बन जाऊं क्या? रिक्शा वाला यही कहेगा ना कि भैया रिक्शा चलाने में बहुत बढ़िया इनकम है, आप भी एक रिक्शा निकलवा लो और सुबह चलाओ शाम तक चलाओ और उसके बाद शाम को एक बोतल आप चढ़ाओ और रोड पे ही सो जाओ, बढ़िया नींद आती है। क्या वो चीज आपको सही सलाह दे सकता है? जो आदमी वहां तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग यही गलती करते हैं, हम लोग बताने तो चले जाते हैं आरसीएम की बात और बताते भी हैं, लेकिन हम बता करके चले आते हैं और व्यक्ति गलत व्यक्ति से सलाह ले लिया। जो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में सफल नहीं हुआ या जो आरसीएम बिजनेस को जानता नहीं है, उससे सलाह लेने पे उस आदमी का भविष्य क्या होगा? आपको क्या लगता है जिस आदमी को आप कल प्लान दिखा करके आए हैं और 2 दिन बाद आप फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाता, इसका मतलब यही हुआ कि उसको और कोई सलाह दे डाला है या वो गलत आदमी से सलाह ले लिया है। एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं, अभी टाइम है, आज मैं आपका 10 मिनट और लूंगा, 9:30 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आपको बातें अच्छी लग रही हो और कुछ मिल रहा हो तो आप जरूर शामिल रहिएगा इस प्रोग्राम में। एक व्यक्ति था, उसकी भैंस बीमार हो गई। जब भैंस बीमार हुई ना, भैंस कुछ खा ही नहीं रही थी। वो गया डॉक्टर के पास भाग भाग के, कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं। तो डॉक्टर साहब बोले कि क्या हुआ? वो आदमी बोला कि ऐसा है मेरी भैंस आज बीमार हो गई, कुछ खा ही नहीं रही है, इसका कोई दवा वगैरह हो तो आप दे दीजिए, ये चलिए मेरे साथ। तो डॉक्टर साहब बोले कि बस इतनी सी बात, ये दवा ले जाओ इसको खिला दो।
थोड़ी देर में भैंस उठेगी, खड़ी हो जाएगी और चारा खाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। वो आदमी आया, यही किया, लेकिन फिर भाग के गया डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जब गया, डॉक्टर बोले कि क्या हुआ, भैंस को आराम नहीं मिला क्या, जो दोबारा चले आए? तो आदमी यही बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, वो भैंस तो मुंह ही नहीं खोल रही, हम दवा खिलाएं कैसे? फिर डॉक्टर साहब अपना दिमाग लगाए, बोले कि एक लंबी सी पाइप उनको दिया कि ये पाइप ले जाओ और भैंस का मुंह खोल करके उसमें ये पाइप डालना, और पाइप के जैसे ही वो मुंह खोले, इधर से दवा डाल करके आप तेज से फूंक देना, और वो दवा भैंस के पेट में चली जाएगी और भैंस को ये दवा थोड़ी देर में आराम कर देगी, वो उठ करके एकदम स्वस्थ हो जाएगी और चारा खाएगी, आपको टेंशन ना लेना। वो आया आदमी, ऐसा ही किया, लेकिन फिर भाग के गया डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जब पहुंचा, बोला कि डॉक्टर साहब अब तो गजब हो गया। डॉक्टर साहब बोले अब क्या हुआ, भैंस दवा खा ली? तो बोले कि दवा भैंस नहीं खाई, मैं जैसा आपने बताया वैसे ही किया, पाइप लगाया, दवा डाला, फूका, लेकिन मेरे फूकने से पहले भैंस ने फूक दी और दवा मेरे पेट में आ गई। क्यों? क्योंकि वो आदमी सही से सीख नहीं पाया था, और सीखा क्या, जैसा बताया था डॉक्टर साहब वैसा कर नहीं पाया। इसकी वजह से रिजल्ट उल्टा हो जाता है। और हम लोग भी अगर इस आरसीएम बिजनेस को सही जानकारी के साथ अगर जानकारी नहीं लिए और बिना सीखे हुए फील्ड में चले जाते हैं काम करने, तो यही हो जाता है। हम गए थे उस आदमी को समझाने, लेकिन वो आदमी जब समझा करके हमको वापस भेज देता ना, तो हमको कई बार अपलाइन से बात करना पड़ता है। और अपलाइन अगर फोन करती है तो एक बार में वो आदमी फोन नहीं उठाता और कहता है कि सर जी अभी ये बिजनेस हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं गया, 4-5 लोगों से बात किया, सब लोगों ने मना कर दिया। वही कहानी उसके साथ हो गई। मैं यहाँ पे कहता हूँ शुरुआती समय में ना हर आदमी को इतना सीखना चाहिए, हम कैसे, इसका प्लान है मार्केटिंग, उसको सीखना चाहिए, इसके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है उसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, कंपनी कहाँ की है उसको एक बार विजिट कराओ। आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने साथ साथ अपने लोगों के भविष्य बनाना चाहते हो, अपना इसमें भविष्य देख रहे हो, और पता चलता है आप कंपनी भी नहीं देखे हो। और जब कंपनी आप नहीं देखे, सब चीज आपको पता नहीं है ना, तो कोई भी आपको फील्ड में कोई आदमी मना कर देता ना, आपका दिमाग हिल जाता है कि नहीं ये व्यक्ति सही कह रहा हो। मैं लोगों से इस बात पे ये बात कहता हूं कि मान लीजिए आपका एक बच्चा है, या मान लीजिए आप ही है, अभी कक्षा 5 तक, 5वीं तक आप पढ़ाई किए हो, और कोई एमए पढ़ा हुआ व्यक्ति आ जाए और आपसे कहे कि भैया पढ़ाई लिखाई में कोई बेनिफिट नहीं है, मैं भी देखो एमए करके आज घूम रहा हूं, आप भी मत पढ़ो, इसमें पढ़ाई में कोई बेनिफिट नहीं है। अब आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? या उसकी कही हुई बात वो वास्तव में पढ़ा है? क्या उसकी कही हुई बात आपको मान लेना चाहिए? आप अपनी पढ़ाई वाला कैरियर इसको छोड़ देना चाहिए? ये दूसरी बात, कुछ लोग यही करते हैं, वो छोड़ देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया हो सकता है आप मन लगा करके नहीं पढ़े हो, यह हो सकता है आप सही से पढ़ाई नहीं किए हो, या सही कॉलेज में नहीं गए हो, या सही जानकारी आपके पास नहीं हो, इसकी वजह से आप फेल हुए हो। लेकिन मैं आपसे और आगे बढ़ करके जानकारी लूंगा, और आप नहीं सफल हुए ना, लेकिन मैं आपके सामने बढ़िया सफल होकर के, सफल व्यक्ति बन करके आपके सामने ही मैं आऊंगा और आपसे मिलूंगा। तो दोनों सोच में अंतर हो जाता है। उसी तरह ये आरसीएम बिजनेस है, यहां भी लोग कई तरह से सोचेंगे। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग उनकी बात मान लेते हैं कि भैया मैं नहीं सफल हो पाया, आप भी मत करो। लोग मिलते हैं, मैं कई आदमी से मैं जाता हूं फील्ड में, अगर निकलता हूं, कई लोग हमारे टीम में वाले भी बताते हैं, जब जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भैया मैं तो इसको करके छोड़ चुका था। मैं वहां पे यही जवाब देता हूं, भैया आपने कब किया था? तो बोले कि भैया मैं 10 साल पहले ही मैं इसको किया था, लेकिन मैं छोड़ दिया। हमने कहा सर जी आप छोड़ दिए, आपको मालूम है कितना बड़ा आपका नुकसान हो रहा होगा। 10 साल पहले ही हमारे यहाँ के अपलाइन थे, वो इस आरसीएम बिजनेस को शुरुआत किए, आज महीने में 25-30 हजार रुपए ले रहे हैं। और आप आरसीएम छोड़ दिए तो आपको कितना दे रही है आरसीएम? वो खुद ही बोलता है कि सर जी हमको तो नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि आप छोड़ दिए इसलिए नहीं मिल रहा है, और वो सामान अब भी ले रहे हैं, और लोग मिलते हैं उनसे चर्चा आप भी कर रहे हैं, इस वजह से इतनी इनकम आ रही है। आप बताइए, छोड़ करके आपने अच्छा काम किया, या पकड़ लिए होते और पकड़े होते तो आपके साथ क्या होता? वो आदमी पछताता है, कहता है कि भैया मेरी वो वाली आईडी चालू हो जाएगी क्या? मैं ये कहता हूं कि सर जी वो आईडी आपकी चालू नहीं हो सकती, क्योंकि आप बहुत समय हो गया, लंबा समय हो गया छोड़ लें। यहां तक कंपनी का नियम चेंज हो चुका है, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने खरीदारी नहीं करता अपनी आईडी पे, तो कंपनी ये मानती है कि ये हो सकता है इस दुनिया में ये आदमी नहीं रहा हो, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में 6 महीने लगातार सामान खरीदारी ना हो और वो आदमी जिंदा हो। बिना कोई ऐसा परिवार है क्या जो 6 महीने बिना सामान यूज किए हुए वो आदमी जिंदा रह सकता है? नहीं है।
कंपनी फिर कहती है कि आप अगर अपने आप को जिंदा साबित करना है तो एक बार आधार कार्ड दे दो, पासबुक अपडेट करवाओ और फिर आपकी आईडी चालू हो जाएगी। तो इतना आसान, फिर से लचीलापन दे रही है कंपनी। हर आदमी अपनी आईडी फिर से चालू करवा सकता है, जिसका 6 महीने हुआ है लेकिन बहुत पुरानी हो गई तो नहीं होती। कंपनी एकदम बहुत बदल चुकी है सर जी। अभी कुछ दिन पहले केसी सर जी का प्रोग्राम हम लोग अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बोला अभी तक आरसीएम में लगभग 400 प्रोडक्ट हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपको 10,000 प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, वो भी आरसीएम में। अब बताइए 400 प्रोडक्ट हैं अभी मान लीजिए, फिर भी पूरे इंडिया में तहलका मचा हुआ है। नंबर 1 आरसीएम कंपनी है अभी आपके समय में, और 10,000 प्रोडक्ट आ जाएंगे तो हम लोग कहां पे होंगे? जो आज मना कर रहे हैं उनके साथ वही होगा ना जैसा आज हो रहा है। लेकिन जो आदमी समय के साथ समझ गया कि आने वाले समय में भविष्य में आरसीएम क्या कर रही है, वंडर वर्ल्ड खुल रहा है सर जी। एक ही छत के नीचे पूरे आरसीएम के प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कंपनी को अभी भी हल्के में मत लें, ये बहुत बड़ा कुछ करने वाली है। और ये वो कंपनी है जो बताती नहीं बल्कि करके दिखाती है। आपको इस बात पे विश्वास कर लेना चाहिए। आप ऐप खोलते हैं और महीने भर में पता चलता है, कई बार फेसबुक के माध्यम से, कई बार अपलाइन के माध्यम से पता चलता है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है बिना बताए आपको, क्योंकि कंपनी का टारगेट क्या है? 10,000 प्रोडक्ट। और जिस दिन ना 10,000 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, अभी फील्ड में जाइए, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो ब्रांडेड चीज यूज करता हूँ। आप ऐसे लोगों को आप देखिए, उनका जूता किसी और कंपनी का होगा, पैंट शर्ट किसी और कंपनी का, हर चीज अलग अलग कंपनी का, और गर्व से कहते हैं मैं ब्रांडेड यूज करता हूँ। हम लोगों को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम लोग आरसीएम के हैं, और गर्व से ये कहते हैं कि भैया मेरा जूता से लेकर के पैंट शर्ट बनियान अंडरवियर पर्स बेल्ट कुछ भी आप चेक कर लो, सभी आरसीएम के मिलेंगे। सबसे बड़ा ब्रांड आरसीएम का होने वाला है साथियों। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको विश्वास करना पड़ेगा, और जब आपके अंदर विश्वास हो जाएगा ना, आप अपनी यही विश्वास अपने टीम को दे दीजिएगा, और टीम आपकी इतनी बड़ी होने लगेगी, और आपकी बड़ी टीम की वजह से आप भी जीतेंगे, और अपनी टीम में बहुत से लोगों का आप सपने साकार करने में आप सफल हो पाएंगे सर जी। बहुत सारी चीज है इस बिजनेस में ना, टिक करते देखो सर जी, टिकना सबसे बड़ी बात है। मैं आया, काम नहीं किया था सर जी, मैं उतना समझ नहीं पाया, मेरे अंदर बहुत बड़ा ईगो था। लखनऊ से पढ़ करके आया हूँ, यहाँ पे ये गांव वाले हमको आरसीएम समझाने आए हैं, ये छोटी सी मीटिंग में हमको आरसीएम बताने के लिए आए हैं। ईगो था, लेकिन वो ईगो जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक ये आरसीएम बिजनेस हमको समझ में नहीं आया। बहुत सारी चीजें हैं, टिक कर इसमें देखना। मैं शुरुआत में क्या किया, आईडी लगा लिया, उसके बाद टिक गया, और टिकने के बाद मैं कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा सर जी। धीरे धीरे, मेरी स्पीड धीमी थी, मैं ये मानता हूं, बहुत तेज गति से मैं नहीं कर पाया, धीरे धीरे किया, लेकिन टिका हूं। इसी की वजह से आज मैं सफलता की राह पर आगे बढ़ रहा हूं, एक बड़ी टीम तैयार कर रहा हूं, और जिसकी जिम्मेदारी मैं ले चुका हूं। बहुत सारी चीजें हैं, और इस बिजनेस में ना आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। कठिनाई यही होती है कि लोग मना करते हैं, आपको टिकना पड़ेगा। लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपको टिकना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपके हैं। एक छोटी सी कहानी और याद आ गई। एक मूर्तिकार था, वो पत्थर से मूर्तियां बनाता था। वो पत्थर ले आया, और मूर्ति बनाने के लिए, मूर्ति का ऑर्डर था मंदिर के लिए, मूर्ति बनाने के लिए वो बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो पत्थर टूट गया, और पत्थर से आवाज आई कि हमको ये दर्द जो आप दे रहे हैं ये मैं सह नहीं सकता, इसलिए मैं टूट गया। फिर वो आदमी गया, मूर्तिकार गया, दूसरा पत्थर ले आया, उसको भी तराशने का काम किया, और बना रहा था मूर्ति, और वो पत्थर अंदर से खुश हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको ये लग गया कि अब मैं किसी मंदिर में रहूंगा, मेरी पूजा होगी। और जब वो मूर्ति बन के तैयार हुई, जो आदमी ने ऑर्डर दिया था वो आया मूर्ति लेने, और जिले जाकर के जब गाड़ी में वो मूर्ति रखा और जाने लगा, वो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी पूछा मूर्तिकार से कि भैया ये पत्थर आपकी किसी काम का है क्या? वो आदमी बोला नहीं, ये पत्थर हमारे किसी काम का नहीं है, ये टूट गया, खराब हो चुका है। तो कहा भैया मैं इसको भी ले जाऊं क्या? और ले गया अपने मंदिर में। एक मूर्ति, मंदिर में मूर्ति रखा, और दूसरा वो पत्थर मंदिर के बाहर रख दिया कि जो लोग आएंगे पूजा करने इसके ऊपर नारियल फोड़ेंगे। दोनों पत्थर उसी खदान से निकले हुए थे, लेकिन एक अपने दर्द को सहा, वो आज निखर गया, और दूसरा दर्द को नहीं सह पाया, वो बिखर गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, एक के ऊपर नारियल फोड़ा जा रहा है, और दूसरे को मतलब कि उसके चरण स्पर्श किया जा रहा है। तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। एक अपने को तराशने दिया, उसी हिसाब से हम सभी लोग आरसीएम बिजनेस में आए हैं।
कि यहाँ पे आपको तराशा जाएगा, बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, उसको आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमको बिखरना नहीं है बल्कि निखरना है। और आपकी अपलाइन आपके साथ लगी हुई है, इसलिए आपको वो निखारना चाहती है, वो आपको सफल बनाना चाहती है। जब आपको सफल बनाएगी ना, तभी उसका नाम होगा, तभी उसका सम्मान होगा, तभी वो अपने आप को धन्य मान सकता है। इसलिए आप दिल खोल करके अपने आप को तराशने दीजिए। कुछ भी अपलाइन कहे तो थोड़ा सा बात मानिए और उसकी बात पे विश्वास करिए, और आप देखेंगे सफलता की राह पर आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं अपनी बात को यही समाप्त कर रहा हूं।